बैंक। ज्यादा काम करना, एक भी दिन की छुट्टी न करना, रात में देर तक काम करना, कम सोना, वेकेशन पर ना जाना, ये सब बातें दिखाती हैं एक व्यक्ति अपने काम को लेकर कितना लगाव रखता है। आज के वक्त में जो लोग इस तरह से रहते हैं, समाज में उन्हें एक मिसाल की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या आपको इसके दूसरे पहलू के बारे में पता है? नहीं। ये किताब आपको इसके दूसरे पहलू से वाकिफ कराती है। ये किताब बताती है कि कम आराम करना किस तरह से आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। कम सोने से किस तरह से आपके शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी काम करना बंद कर सकता है। इस किताब में सही समय पर आराम करने के फायदे के बारे में बताया गया है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, कम सोने से किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, एक शौक रखना किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पहला सबक, सुबह जल्दी उठकर काम करने से आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। काम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने घंटे के लिए काम करते हैं। काम करने का मतलब ये होता है कि आप 1 घंटे में कितना काम करते हैं। अगर आप सारा दिन लगातार काम करते रहें और कुछ भी पूरा नहीं हो, कम समय में ज्यादा काम कर पाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जब आप सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं तो आप दिन भर की थकन से दूर रहते हैं। आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे पाते हैं और जहाँ पर ध्यान अच्छा होता है वहाँ पर काम भी अच्छा होता है। 1980 के दशक के दौरान किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो होनहार म्यूजिशियन थे वे अपने दूसरे साथियों के मुकाबले सुबह जल्दी उठकर अच्छे से प्रैक्टिस किया करते थे और उनसे 1 घंटा ज्यादा सोते थे। सुबह के वक्त अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने के बाद वे कुछ देर तक सोते थे और शाम को फिर से कुछ देर के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन सुबह उठकर काम करने का ज्यादा काम करने से क्या लेना देना? जब आप सुबह उठकर काम करते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। लेकिन अगर आप दिन के किसी दूसरे वक्त काम करते हैं तो आप थके हुए होते हैं और साथ ही आपकी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाती है, जिससे आप बेमन से काम करते हैं और कम काम पूरा हो पाता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक सेहतमंद ब्रेकफास्ट लीजिए और 4 घंटे तक अपने काम को अच्छे से कीजिए। अगर आपके पास अपने समय के हिसाब से काम करने की आजादी नहीं है तो भी आप इस तरह से काम करने की कोशिश कीजिए। सुबह के वक्त मेहनत से काम करके दोपहर के वक्त आराम करने से आप कम समय में ज्यादा काम पूरा कर पाएंगे। दूसरा सबक, खुद को रिफ्रेश करने के लिए कुछ देर के लिए चलिए या फिर सो जाइए। अगर आप काफी समय से काम कर रहे हैं और आप कुछ थक गए हैं या फिर ऊब गए हैं तो कुछ देर के लिए टहलिए या फिर कुछ देर के लिए सो जाइए। दोनों ही तरीके खुद को रिफ्रेश करने के लिए बहुत अच्छे हैं। टहलने से हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाते हैं। इस तरह से हम अपने अवचेतन मन में जा पाते हैं, जो कि आइडिया लाने में हमारी मदद करता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि इसे साबित करके दिखाया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2015 की स्टडी में ये बात सामने आई है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स को एक सवाल दिया और उनसे कहा कि वे इस सवाल के ज्यादा से ज्यादा समाधान खोज निकालें। कुछ बच्चे बाहर चले गए थे और कुछ बैठे हुए थे। ये देखा गया कि जो बच्चे चल रहे थे वे कुछ ज्यादा बेहतर आइडिया ला पाए और जो बैठे थे वे कम समाधान खोज पाए। इसके अलावा सोना भी खुद को रिफ्रेश करने का एक अच्छा तरीका होता है। इससे हम अपने दिमाग के ग्रे मैटर को एक्टिवेट कर पाते हैं, जो कि सोचने, समझने और चीजों को याद रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इस बात को ओलाफ लाल ने 2008 में साबित किया था। वो एक स्लीप साइंटिस्ट हैं जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूसेल्डॉर्फ में काम करते हैं। ओलाफ ने अपने सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा है। उन्हें 2 मिनट में 30 शब्द याद करने का काम दिया। एक ग्रुप को याद करने से पहले सोने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को सोने नहीं दिया गया। इसके बाद ये देखा गया कि जो ग्रुप जाग रहा था उसने पहले ग्रुप के मुकाबले बहुत कम शब्द याद किए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोने से हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा सबक, आराम करने का सही समय खोजकर आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किसी काम को लगातार करते रहने से आपको बेहतर नतीजे नहीं मिलते, बल्कि जब आप उस काम को करते वक्त बीच में थोड़ा आराम कर लेते हैं तो आप बेहतर नतीजे पाते हैं। अगर आप अपने काम में कुछ अच्छा कर देते हैं या फिर आगे निकल गए हैं तो वक्त आ गया है आराम करने का। अगर हम कहावतों की माने तो आराम करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आपको एक नया आइडिया खोज कर लाना हो। एग्जाम्पल के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक बहुत कामयाब लेखक थे। वो कहते थे कि अगर आपको पता हो कि आगे क्या होने वाला है तो रुकने का वक्त आ गया है। उनके कहने का मतलब ये था कि जब आपको पहले से पता हो कि आप क्या लिखने वाले हैं तो वो बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन जब आप कुछ देर तक आराम करने के बाद लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को सोचने का समय देते हैं।
जिससे वो बेहतर आइडिया खोज कर ला सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में की गई एक स्टडी ये दिखाती है कि किस तरह से काम के बीच में आराम कर लेने से आपका दिमाग अच्छे आइडिया ला सकता है। उन्होंने 2 ग्रुप के स्टूडेंट से कहा कि वो एक कागज को ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव तरह से इस्तेमाल करके दिखाएं। एक ग्रुप को बीच में दूसरी तरह के काम करने के लिए कहा गया और फिर वापस आकर उस कागज के इस्तेमाल के बारे में सोचने के लिए कहा गया। दूसरे ग्रुप से कहा गया कि वे लगातार काम करते रहें। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि पहला ग्रुप ज्यादा क्रिएटिव तरीके से खोज कर ला सका दूसरे ग्रुप के मुकाबले। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग भी आराम कर रहा है। वो हमेशा नए आइडियाज खोज कर लाता रहता है, लेकिन वो आइडियाज पूरी तरह से विकसित नहीं हुए रहते। आपको उन्हें पूरी तरह से विकसित हो जाने के लिए कुछ समय देना होगा। इसके बाद वे बहुत बेहतर रूप ले लेते हैं। इसीलिए आप एक काम को लगातार ना करके रुक रुक कर करना चाहिए। चौथा सबक, एक अच्छी नींद लेना आपकी सेहत के लिए जादू का काम कर सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। वो पुराने और जख्मी सेल्स को शरीर से निकाल कर नए सेल्स को पैदा करता है। सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, अच्छी नींद आपके दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग उन यादों पर और उन समस्याओं पर अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है जो आपके लिए परेशानी है। यानी कि सोकर उठने के बाद आप अपनी परेशानियों को बेहतर हल निकाल पाते हैं। हमारे दिमाग के विकास के लिए और मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए स्टेज 4 स्लीप और REM डीप स्लीप बहुत जरूरी होते हैं। स्टेज 4 स्लीप के वक्त हमारा शरीर GHRH नाम का एक ग्रोथ हार्मोन पैदा करता है, जो कि शरीर पर चोट को भरने में और पुराने सेल्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। दूसरी तरफ REM डीप स्लीप माइलिन नाम का हार्मोन पैदा करता है, जो कि हमारे दिमाग और मेमोरी को बेहतर तरीके से काम करवाता है। इसके अलावा 2013 में चूहों पर की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जब हम सो रहे होते हैं तो हम अपने शरीर से नुकसानदायक केमिकल्स को बाहर निकालते हैं, जिससे कि अल्जाइमर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जब हम कम सोते हैं तो हमारे फैसले लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है और हम अच्छे से सोच नहीं पाते, और गार्ड्स की सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे रास्ते पर एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। इससे हमारे सर्केडियन रिदम बिगड़ जाते हैं, जिससे कि अल्सर, ब्रेस्ट कैंसर और दिल के रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इससे हाइपरटेंशन, मोटापा और डायबिटीज भी हो सकते हैं। पांचवा सबक, कुछ समय की छुट्टी लेकर खुद को रिकवर करने का समय दीजिए। अगर कोई व्यक्ति काफी समय से हर रोज काम पर लगातार आ रहा है और छुट्टी नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत मेहनती हो, लेकिन उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। छुट्टी लेने से आप अपने दिमाग और अपने शरीर को फिर से काम करने के लिए तैयार करते हैं। बहुत सी स्टडीज में ही दिखाया गया है कि जो लोग ज्यादा छुट्टी लेते हैं उनमें दिल के दौरे का खतरा बहुत कम होता है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से छुट्टी न लेने की वजह से कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिससे कि कंपनी को हर साल 224 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। छुट्टी ना लेकर कर्मचारी अपने काम से ऊबने लगते हैं और ग्राहकों से अच्छे से डील नहीं कर पाते। वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ हालात में तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। अपने आराम करने के समय को बढ़ाने के लिए और उसका इस्तेमाल अच्छे से करने के लिए जर्मनी के सोशियोलॉजिस्ट सैबिन सोंटेग बताते हैं कि आपको इन 4 बातों पर ध्यान देना होगा: आराम करना, काबू पाना, माहिर बनने का अनुभव लेना और खुद को काम से पूरी तरह से अलग कर लेना। आराम करने का मतलब आप अपनी आंखें बंद करके एक बीच पर या अपनी मनपसंद जगह पर होने के बारे में सोचिए और आराम कीजिए। काबू पाने का मतलब आपको पूरी तरह से ठीक होकर खुद पर काबू पाने के लिए कितना समय चाहिए होगा, ये आपके हालात पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत से लोगों के साथ काम करते हैं या आपके परिवार में बहुत से लोग रहते हैं तो आपको खुद पर वापस काबू पाने के लिए ज्यादा समय चाहिए होगा। माहिर बनने का अनुभव लेने का मतलब सोचिए कि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आप माहिर हैं, अब चाहे वो कोई खेल हो या फिर कोई काम। अंत में खुद को काम से पूरी तरह से अलग कर लेने का मतलब आप अपना ऑफिस छोड़कर कहीं दूर चले जाइए, जहां पर आपको काम की याद भी ना आए और आप एक बिना काम की जिंदगी जी सके। छठा सबक, आपके दिमाग की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी कसरत करते हैं। फुटबॉल प्लेयर बायरन वेजर वाइट, डेट्रियोट लायंस, पैट हेडन, मायराल रोले, ये सभी लोग दुनिया के कुछ महान खिलाड़ियों और स्कॉलर्स में से एक थे। इन सब में खास बात ये थी कि ये लोग बहुत कसरत किया करते थे। वाइट आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके अलावा मैरी क्यूरी, जिन्हें स्टेडियम की खोज करने का क्रेडिट दिया जाता है, वे बहुत साइकिल चलाती थी। अपने हनीमून के दौरान वो साइकिल पर बैठकर अपने पति के साथ पूरा फ्रांस घूमती थी।
नेल्सन मंडेला को जब 1962 में अरेस्ट किया गया था, तो सरकार ने उन्हें हार मानने के लिए बहुत मजबूर किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहते थे कि जब उनकी सेहत अच्छी रहती है तो दूसरों के मुकाबले अच्छा काम कर पाते हैं। जेल में रहने पर भी वो हर रोज कसरत किया करते थे। 25 साल तक जेल में रहने के दौरान वो 100 पुशअप्स, 200 सिटअप्स हर रोज मारते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कामयाबी का, अच्छे दिमाग से काम लेने का कसरत से एक बहुत गहरा नाता है। ये बात सिर्फ देखने को ही नहीं मिलती, बल्कि साबित भी की गई है। 2015 की स्टडी में कुछ मोटे लोगों के दिमाग को स्कैन किया गया, फिर उन्हें 3 महीने के फिटनेस कोर्स में डाला गया। इसके बाद जब उनका फिर से ब्रेन स्कैन किया गया कि उनके दिमाग का ग्रे मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये ग्रे मैटर दिखाता है कि उनका नर्वस सिस्टम पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो गया है और वे पहले से ज्यादा सोचने के लायक हो गए हैं। साइंटिस्ट ने ये देखा कि कसरत करने से हमारे दिमाग में न्यूरोट्रोफिन नाम के प्रोटीन निकलते हैं, जो कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को विकसित करते हैं और उनके बनने में मदद करते हैं। इसके अलावा कसरत करने से हमारी मेमोरी भी मजबूत होती है। जब हम ज्यादा सांस अंदर खींचते हैं तो हमारे छोटे छोटे ब्लड वेसल के जरिए हमारे दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा एनर्जी जाती है। 2012 की स्टडी में दिखाया गया कि अगर आपके दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो आपकी मेमोरी मजबूत होगी। 7वां सबक, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने के लिए एक शौक रखिए। क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन बजाने का शौक था? जब वे छोटे थे और स्कूल जाते थे तो उनका मन स्कूल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट में नहीं लगता था। उन्हें हिस्ट्री और लैंग्वेज पढ़ाया जाता था, जिससे उन्हें सख्त नफरत थी। जब भी वे अपनी जिंदगी से निराश हो जाते थे, वे वायलिन बजाते थे। शौक रखने से आप डीप प्ले का अनुभव कर ले पाते हैं। डीप प्ले का मतलब उस काम से होता है जिसे करते वक्त खोजने जाएं, जो आपके अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकाले और जिसे करते वक्त आप अपने पास्ट के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सके। इसकी मदद से आप एक जगह के आइडिया को दूसरी जगह पर लगा सकते हैं और बेहतर समाधान खोज सकते हैं। इसके अलावा डीप प्ले को करते वक्त आपको एक संतोष महसूस होता है। आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से उस काम में चुके हैं और उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। डीप प्ले से आप अपना तनाव कम कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब 1945 में हुए हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों के बारे में सुना तो उनका दिल टूट गया था। साइंस का इतना गलत इस्तेमाल हो सकता है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें खुद से नफरत होने लगी थी। वे भी कुछ इस तरह के काम कर रहे थे जिसका एक दिन गलत इस्तेमाल हो सकता था। जिस दिन ये हमला हुआ उसके अगले दिन वे ये खबर सुनकर टूट चुके थे। ऐसे हालात में अपना दुख कम करने के लिए उन्होंने वायलिन का सहारा लिया था। डूबते हुए सूरज के सामने बैठकर वे वायलिन बजाते रहे, जिससे उनका तनाव कुछ कम हुआ। तो आप भी अपने लिए एक ऐसा काम खोजिए जो कि आपको बहुत पसंद हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको म्यूजिक ही पसंद हो, वो कोई भी काम हो सकता है जिसकी छोटी से छोटी चीजें भी आपको अच्छी लगती हों। कुल मिलाकर कम आराम करने और कम सोने से हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है और हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। किसी काम को करते हुए बीच बीच में आराम कर लेने से हमारा दिमाग बेहतर तरह से आइडियाज खोज लाने के काबिल हो जाता है। कसरत करने से और अपने शौक पूरे करने से हम अपने दिमाग को रिफ्रेश कर पाते हैं। क्या करें? चलिए और साथ में अपना बिजनेस प्लान भी लेकर आइए। कसरत करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जिम में जाएं। आप अपने काम बीच में ब्रेक लेकर चलिए और इसी बहाने दूसरे लोग से अपने बिजनेस के बारे में बातें कीजिए। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग कहते हैं कि वे नए लोगों से मिलकर अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए और नए टेक स्टार्टअप के फाउंडर से समझौता करने के लिए चल कर जाते हैं।